सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी जी जो अपने आप को बड़ा नापाक समझते हैं और समझाते हैं, उनकी कलई तब खुल गई जब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम IDP के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कुछ कार्य होते हैं, उनमें जो टेंडर प्रोसेस है उसमें केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के ठेकेदारों को संरक्षण देने के लिए और अन्य लोगों को वंचित करने के लिए अधिकारियों के ऊपर दबाव डालकर उनको ऐसे लोगों के ऊपर संरक्षण देने के लिए कि यह टेंडर जो है केवल कांग्रेस के लोगों को मिले, और इस प्रकार का एक वातावरण वहाँ बनाने का प्रयास किया गया ताकि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित ठेकेदार और अन्य सामान्य जो ठेकेदार हैं उनको इस प्रक्रिया से बाहर किया जाए। ये प्रक्रिया, इस प्रकार की हरकत जो है कई वर्षों से यहाँ चली हुई थी, लगभग 2-2.5 वर्षों से, लेकिन मामला तब सामने आया जब 20 सितंबर को टेंडर होने थे, टेंडर की फॉर्म मिलने थे, लास्ट डेट थी, और 2 बजे तक कांग्रेस वालों को टेंडर दे दिए गए और उसके बाद वहाँ की जो APO मैडम थी उसको दबाव के कारण बाहर कर दिया, भेज दिया, और ऑफिस में कोई नहीं रहा। बीजेपी के लोगों के साथ जैसे ही अपने टेंडर वहाँ लेने के लिए गए, फॉर्म लेने के लिए गए, तो कांग्रेस के लोग भी वहां पहुंच गए, उनको कहां से भनक लगी और उन्हें बीजेपी के लोगों को अंदर आने से भी रोक दिया। वहां की वीडियो बनी है और वहां ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के अलावा कोई नहीं था, और इस कारण से जब वहां टाइम 5 बज गया तब मैडम वहां पहुंचे और उन्होंने कहा टाइम खत्म हो गया है। तो कुछ लोगों ने मेरे को बताया कि भाई यहाँ टेंडर लेने में दिक्कत आ रही है, हमारे साथ कांग्रेस के लोगों ने धक्का मुक्की की है और हमको अंदर भी जाने नहीं दिया। मैं वहाँ पहुँचा तो मैडम से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे ऊपर के अधिकारियों ने बाहर भेज दिया था 2 बजे के बाद। हमने कहा भाई जब टेंडर के टाइम 5 बजे तक का था तो यहाँ तो किसी न किसी को होना चाहिए था, लेकिन उनका कोई सही जवाब हमको नहीं मिला। हमने DPO से बात की, DPO ने कहा कि हम ट्रांसपेरेंसी से कर रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। 2 बजे तक वहाँ थे लेकिन किसी काम से उनको बाहर जाना पड़ा। पहले तो ये कहा, बाद में मीडिया से कहा कि हमने मैडम को कहीं नहीं भेजा था। हमने और हमारे कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध किया। दूसरे दिन ऐसे सब लोग जो है DPO ऑफिस बिलासपुर लखनपुर में पहुंचे, वहाँ धरना दिया, फिर भी DPO नहीं माने और यहाँ तक माने कि इनको 1 दिन का हम समय देते हैं, एप्लीकेशन ले ले। एप्लीकेशन उन्होंने ले ली, दूसरे दिन 11 बजे टेंडर फॉर्म डाल दिए गए, लेकिन वहाँ के कुछ कांग्रेस के जो सरकार के संरक्षण में कुछ बाहुबली, एक कोई विनोद सेन बताते हैं, विनोद या कुछ ऐसा नाम है, जो झंडोत्ता घुमारवी सब तरफ जो है मैक्सिमम कार्य जो है इस IDP के करता है और किसी को नजदीक नहीं आने देता है, जिसको मंत्री का पूरा संरक्षण है और उसके कहने पर मंत्री काम करते हैं। और मंत्री ने फिर पहले तो कहा कि भाई इनको, DPO ने कहा कि पहले हम इसको निरस्त नहीं कर सकते हैं, तो 1 दिन का डेट बढ़ा दी, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने जब टेंडर डाल दिए तो फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धमकियां देने शुरू कर दी कि जी हम इनको टेंडर नहीं लेने देंगे, हम इनको 2 टेंडर भी नहीं लेने देंगे। इस प्रकार का माहौल वहां खड़ा कर दिया, लेकिन हमारे कार्यकर्ता वहां रहे और DPO ने आखिरकार फिर से, जो बार बार बोलते थे कि हम टेंडर को कैंसिल नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है, सरकार को 5% भरना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, अंततोगत्वा DPO ने उन टेंडर्स को निरस्त किया। लेकिन ये सब का सब कार्य जो है इसलिए हुआ क्योंकि मंत्री के बंदों को, मंत्री के आदमियों को ठेके मिलने के चांस कम हो गए थे, क्योंकि हमारे लोगों ने कंपटीशन के आधार पर रेट भरे थे, इसलिए
उन्होंने फिर दबाव डालकर, जो कल तक बोलते थे कि हम नहीं कर सकते निरस्त, पिछले कल उनको फिर निरस्त कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। ये सब सरकार की मिलीभगत और मंत्री के संरक्षण में सब कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है। और इस प्रकार के वहां के कर्मचारी जो है ऑफिस के, वो भी इस भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं, जो कि साल में 4-4, 5-5 गाड़ियां बदल रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भी यहाँ इस ऑफिस को डकार रहे हैं, इस प्रोग्राम को डकार रहे हैं। हमारी मांग है कि इस ऑफिस को तुरंत सील करना चाहिए और इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए सारे प्रोग्राम की, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। क्योंकि यहाँ बेनामी ठेकेदारी भी चल रही है, कोई बहन के नाम से वही कर रहा है, अपने नाम से भी कर रहा है, बहनोई के नाम से भी कर रहा है। ऐसे इस प्रकार का गोरख धंधा यहाँ चला हुआ है। इसलिए तुरंत इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और इस दफ्तर को सील करना चाहिए का भी रख रहा हूं। और जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस भ्रष्टाचार के कारण जो है, और ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि कुछ लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और वो अन्य लोगों को नजदीक भी आने नहीं दे रहे हैं, और फिर अपने राजनीतिक प्रभाव के कारण आगे जो शिकायतें आ रही हैं कि जो काम भी किए जा रहे हैं वो कार्य भी क्वालिटी वाइज सही नहीं है। हमने उनकी भी जांच की मांग की है।